आज की वीडियो फोकस है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। MSc BCH ये आपका प्रोग्राम कोड है, MBCP 001 आपका सब्जेक्ट कोड है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में क्या होता है, आप मास्टर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका प्रोग्राम MSc BCH है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इवन आप अगर इस प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें वो सारे तरीके बताएं जो भी जनरली किसी भी प्रोग्राम के प्रोजेक्ट सबमिशन में रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपको समझना क्या क्या है, सबसे पहले आपको समझना है डेडलाइन, कि आखिर सबमिशन का डेडलाइन क्या होगा, किस डेट में आप सबमिट करेंगे। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन तो डेडलाइन की ही है। स्टूडेंट को पता नहीं होता कि क्या है सबमिशन का डेडलाइन, कब सबमिट करना चाहिए सिनॉप्सिस और कब सबमिट करना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसकी वजह से कई बार उनका सेशन डिले भी हो जाता है और कुछ स्टूडेंट ने तो मुझे बताया भी था उनके सेशन ही एक्सपायर हो गए। लाइक उनको पता ही नहीं चला कि क्या उनके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है भी या नहीं भी। तो इसके लिए आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाती होगी, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है वो आई है। तो इससे क्या होगा कि आपको डेडलाइन की जानकारी टाइमली मिल जाती है, ठीक है। तो समझना है कि ये जो पार्टिकुलर प्रोग्राम है इसकी डेडलाइन क्या है। ऑलमोस्ट मल्टीपल प्रोग्राम की डेडलाइन सेम ही है। तो मेन ये है आपकी डेडलाइन। मैं विथ प्रूफ आपसे बात कर रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो जो सिनॉप्सिस सबमिशन है आप यहाँ पे एक बार डेट को देखिए, ठीक है। 1 जनवरी से 15 मार्च सेशन निकल चुका है। अभी मैं जुलाई में ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना। जो सिनॉप्सिस सबमिशन की जो डेडलाइन थी प्रीवियस वाला स्लॉट वो निकल चुका है, 1 जनवरी से 15 मार्च वाला। अब ये नेक्स्ट ईयर वाले जो स्लॉट वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये स्लॉट काम में आएगा। अभी जो करंट स्लॉट चल रहा है वो कौन सा है, 1 जुलाई टू 15 सितंबर। ये जो स्लॉट है इसमें ही आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना है। किसी भी हालात में डेडलाइन को क्रॉस मत कीजिए। आपको लगता होगा कि क्या करूं, अच्छा अभी नहीं ये फ्री हूं, मैं अभी नहीं बना सकता, कोई नहीं अगले सेम में कर देंगे। इससे ना केवल आपका सेशन डिले होता है बल्कि आपका जो उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का, उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन होता है वो भी बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आप हर ने देखा होगा कि हर प्रोग्राम की एक एक्सपायरी डेट होती है, लाइक उसके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी होती है। अगर वो वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो फिर आपको दोबारा री एडमिशन की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो आपको समय रहते ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो आपको अभी तक क्लियर हो चुका है कि आपका जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के लिए मैं बात कर रहा हूँ MSc BCH, ठीक है ना। और जिस सब्जेक्ट कोड के लिए मैं बात कर रहा हूँ MBCP 001, ये बायोकेमिस्ट्री का है, MSc इन बायोकेमिस्ट्री, ओके। तो सिनॉप्सिस कब सबमिट करना चाहिए, अभी क्यों करना चाहिए, अभी आपका सेशन चल रहा है, ये स्लॉट स्टार्ट हो चुके हैं। कब से स्टार्ट हो चुके हैं, 1 जुलाई से हो गए। कब तक चलेंगे, 15 सितंबर तक चलेंगे। क्या 15 सितंबर के बाद आपको सबमिट करना चाहिए सिनॉप्सिस, आंसर है नो। डेट में भी एक्सटेंड हो ना वो अलग मैटर, लेकिन अभी तो आपके पास टाइम है ना, तो आपको टाइम में सबमिट करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, सिनॉप्सिस तो मैं बना लूँगा, या मैं आपके सपोर्ट से बना लूँगा, या आप मुझे गाइड कर देंगे तो भी मैं बना लूँगा, या आपसे मैं क्वेरी करके बनवा भी लूँगा। मल्टीपल आंसर हो सकते हैं इसके, लेकिन मैंने कि चाहे जैसे भी बने वो सबमिट कहाँ होगा। तो इसकी डेट, आपको एड्रेस की क्लैरिटी होनी चाहिए। ये एड्रेस है ना, क्लियरली मेंशन है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MSc BCH डिसिप्लिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री स्कूल ऑफ साइंस, इग्नू न्यू दिल्ली 110068। इसी पे आपको अपने सिनॉप्सिस सबमिट करने हैं अगर आप हार्ड कॉपी में सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ, अगर आपने बनाया सिनॉप्सिस या आपने हमारे एंड से सपोर्ट लिया और हमारे एंड से आपको PDF फाइल मिल गई, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी गई, उस पार्टिकुलर फाइल को आप चाहें तो ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सबमिशन के लिए आपको क्या जानकारी रखनी है, ऑफलाइन सबमिशन के लिए आपको पार्टिकुलर PDF फाइल जो आपको मिलेंगी उसको टॉप पर प्रिंट करना है, अपने सुपरवाइज़र के साइन करवाने हैं एंड आपको अपने साइन करने हैं। उसके बाद आप उसे हार्ड कॉपी के फॉर्म में इस पार्टिकुलर एड्रेस पे, इग्नू मैदानगढ़ी के एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप
एड्रेस मेंशन नोट भी कर सकते हैं। ओके, वैसे मैंने एड्रेस बोल दिया है। ओके, अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं हार्ड कॉपी सबमिट ना करना चाहूँ तो क्या कोई ऑप्शन है? आंसर है यस, ऑप्शन है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिया गया एक ईमेल आईडी, ठीक है ना, mscbch@ignou.ac.in। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे अपनी सिनॉप्सिस भी मेल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सिनॉप्सिस बोला है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमेशा हार्ड कॉपी में ही सबमिट होगी, वो भी हार्ड बाइंडेड फाइल में। सिनॉप्सिस आप चाहें तो स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको डेट की क्लियरिटी मिल गई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 जुलाई से 15 सितंबर जो डेट है, ये डेट चल रहा है, अभी आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए। ठीक है, जब आप 3rd सेमेस्टर में इन कर रहे हो या इन कर चुके हो तभी सिनॉप्सिस सबमिशन का जो सही वक्त है वो, ताकि आप जब 4th सेमेस्टर में होंगे तब आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे। क्लियर है? किस एड्रेस पे सबमिट करना है? ये रहा एड्रेस। उसके बाद अप्रूवल कब आता है? तो जनरली अप्रूवल जो है 30 डेज में हर एक प्रोग्राम के लिए, इग्नू के जितने भी प्रोग्राम हैं सब में ऑलमोस्ट 30 डेज में अप्रूवल आ जाता है। तो आप चूंकि इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ MSc-BCH, तो इसके भी अप्रूवल लेटर लगभग 30 डेज में आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? हो सकता है आपके एड्रेस पे जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर यूनिवर्सिटी आपको स्पीड पोस्ट कुरियर तो नहीं करती यूनिवर्सिटी, स्पीड पोस्ट करे या नॉर्मल पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज दे। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है, या यूनिवर्सिटी ने आपको मेल किया आपकी ईमेल आईडी पे कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो चुका है और नाउ यू कैन प्रोसेस फॉर द रिपोर्ट वर्क। ठीक है, तो दोनों ही अप्रूवल वैलिड हो गए। अप्रूवल होने के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, पहले बनाना होता है तब सबमिट करेंगे। मैं अभी जस्ट आपको डेट और एड्रेस वगैरह क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होगा क्लियरली लिखा है हार्ड बाइंडेड फॉर्म में होगा। सेकेंड, इन बॉन्डेड फॉर्म प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MSc-BCH डिसिप्लिन ऑफ बायोकेमिस्ट्री स्कूल ऑफ साइंस, पिन कोड मेंशन है। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको सबमिट करने हैं। कब सबमिट करने हैं? आपने सेशन देखा होगा 1 जनवरी से 15 मार्च तक जिन्होंने सिनॉप्सिस सबमिट किया था उनको जो रिपोर्ट सबमिट करना है वो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में करना है। 1 अप्रैल से 30 जून। और जिन्होंने 1 जुलाई से, ये जो डेट है 1 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में सिनॉप्सिस सबमिट किया है, वो सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया 15 सितंबर तक लास्ट डेट होगी। उसके बाद 1 महीने का टाइम जोड़ लीजिए, लगभग कुछ केस में अप्रूवल लेटर जल्दी आ जाता है, मैंने आपको बताया था। जैसे आपने जुलाई में ही सबमिट कर दिया तो हो सकता है जुलाई एंड में या अगस्त तक में आपके पास अप्रूवल लेटर हो। तो पहले सबमिशन करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर बाय चांस आपका सिनॉप्सिस, वैसे तो हमारे से जितने भी सबमिशन कराए जाते हैं जो भी सपोर्ट मिलता है सबके अप्रूव हो जाते हैं, फिर भी बाय चांस अगर आपने अपनी इंड से बनाया या आप किसी वजह से सबमिट किया और वो रिजेक्ट हो गया तो आपके पास तब भी टाइम होगा दोबारा सिनॉप्सिस सबमिट करने का। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि आपको जब भी स्लॉट स्टार्ट हो आपको स्टार्टिंग में ही सिनॉप्सिस सबमिट करना चाहिए ताकि आपको अप्रूवल का तुरंत पता चल जाए। हाँ, भले ही जो डेडलाइन है वो 15 सितंबर तक है, मान लीजिए आपने 15 सितंबर या सितंबर में जाके सबमिट किया, उससे होगा क्या? सितंबर में आपने सबमिट किया, 30 डेज लगता है अप्रूवल आने में, अक्टूबर तक अप्रूवल आ जाए या अक्टूबर हाफ तक अप्रूवल आ जाए या नवंबर तक आ जाए। उसके बाद आपके पास सिनॉप्सिस सबमिट करने का स्लॉट नहीं है, फिर न्यू सेशन जो स्टार्ट होगा उसमें करेंगे। लेकिन अगर आप 1 जुलाई, अभी ऑलरेडी सबमिशन चल रहा है, में आपने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया, जुलाई में कर दिया, तो अगस्त या हार्डली सितंबर तक आपके पास अप्रूवल लेटर होगा और आपके पास तब भी टाइम होगा अगर बाय चांस वो अप्रूव ना हुआ तो दोबारा सिनॉप्सिस सबमिट करने का, ताकि इसी स्लॉट में आपका कंसीडर हो जाए। ओके, रिपोर्ट कब सबमिट करना है? रिपोर्ट सबमिट करना होता है आपको 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में आपको रिपोर्ट सबमिट करना है। अगर जिन्होंने 1 जुलाई से 15 सितंबर तक सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया, लगभग 15, 20, 30 डेज में उनके पास अप्रूवल आ गया और वो फाइनली अक्टूबर वाले से लेकर दिसंबर के बीच में रिपोर्ट सबमिट कर रहे होंगे, दैट मीन्स दिसंबर के पहले उनका सारा वर्क हो जाएगा। और क्या होगा? सिनॉप्सिस सबमिट हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इस प्रोग्राम में आपका वाइवा भी होता है। वाइवा की डेट कब होगी? जुलाई और जनवरी 2 सेशन में वाइवा होता। तो आप जैसे सबमिट करते हैं रिपोर्ट, आपको यूनिवर्सिटी इंटीमेट करेगी, आपको इन्फॉर्म करेगी मेल के थ्रू कि आपका वाइवा कर रहा है। ठीक है, अब वाइवा होंगे कैसे? वाइवा हमेशा 2 मोड में हो सकते हैं। पहला मोड हो सकता है कि आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी
हेडक्वार्टर आना पड़े या आपके रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर में बुलाया जाए और वहाँ आपका वाइवा पहला मोड। दूसरा मोड ऑनलाइन। अभी मैक्सिमम वाइवा स्टूडेंट जो बता रहे हैं और जो इंटरनल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम वाइवा जो हो रहे हैं वो आपके ऑनलाइन मोड में हो जा रहे हैं, गूगल मीट पे हो जा रहे हैं या जूम पे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन वाइवा फेस टू फेस होगा आपका। पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप चाहे कि कॉल पे सर वाइवा दे दूँ क्या, चैट पे दे दूँ क्या, आंसर है नो। आप क्लियरली विजिबल होने चाहिए वाइवा में। ठीक है, इन केस अगर आपका नेटवर्क का इशू होगा वाइवा में तो जनरली आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप वाइवा दे रहे हो। ये सारी फैसिलिटी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर क्लियर कैमरा होना चाहिए, लाइक फ़ोन होना चाहिए, नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर जूम या गूगल मीट पे है तो भी आप प्रॉपर कनेक्टेड होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ऐसा ना हो कि आप ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ नेटवर्क ही ना आ रहा हो, वो सबका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या क्या क्लियर हो गया? पहला डेट क्लियर हो गया, डेट अभी सबमिशन की चल रही है, आपको अभी सबमिट करना चाहिए। और क्या क्लियर हो गया? साइनॉप्सिस सबमिशन क्लियर हो गया, साइनॉप्सिस सबमिशन के एड्रेस क्लियर हो गए, रिपोर्ट क्लियर हो गया और रिपोर्ट के एड्रेस क्लियर हो गए और वाइवा। अभी तो मैंने जस्ट ओवरऑल बता दिया कि ये सारी चीज़ें होती है, पर सवाल है सर साइनॉप्सिस बनाऊँ कैसे, टॉपिक क्या रखूँ? अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी आपको साइनॉप्सिस सबमिशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके प्रोग्राम में अगर आपने कभी प्रोग्राम गाइड अपना देखा होगा या आप अपनी यूनिवर्सिटी में कभी बात करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है, बताता हूँ क्या मिलने वाला है। वो जस्ट एक पेज मिलेगा, ये पेज मिलेगा, जो पॉइंट मैंने मार्क किया ना, ये पेज मिलेगा आपको और कहा जाएगा इनमें से कोई टॉपिक पे बना लो, चाहे हो सकता है सेल बायोलॉजी पे बना लो या सेल सिग्नलिंग पे बना लो या कैंसर बायोलॉजी पे बना लो। इनमें से कोई एक थीम आपको बता दिया जाएगा, इन थीम में से आप किसी पे बना लो। लेकिन अभी ये टॉपिक नहीं है, ये जस्ट एक थीम है कि आप इस थीम में बना लो। टॉपिक के आइडियाज़ आपको इस प्रोग्राम में बहुत कम मिलेंगे, पर मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बहुत सारे टॉपिक अरेंज करके रखे हैं। आप एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इन टॉपिक से। ये टॉपिक 100% यूनिक है क्योंकि ये टॉपिक मैंने खुद से बनाए हुए हैं और ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। अभी तक मैंने कहीं अपलोड नहीं किया है, ये अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इस वीडियो में है। ठीक है, और मेरी कुछ रेफरेंस वेबसाइट पे होंगे। ओके, तो टॉपिक क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये सारे टॉपिक हो सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और जो भी टॉपिक आप उसे नोट कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टॉपिक के कुछ आइडियाज़ और भी दे दूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक मैं कुछ टॉपिक्स बोल भी देता हूँ। ए स्टडी ऑन द रोल ऑफ WNT सिग्नलिंग पाथवे इन रेगुलेटिंग एपिथेलियल टू मेस्टेरियल ट्रांजिशन इन कैंसर सेल्स, इस पे आपका हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैल्शियम आयन, इस पे हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लोडिंग टी सेल्स रिसेप्टर, इस पे हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे आप बना सकते हैं। क्लियर है? टॉपिक के कुछ आइडियाज़, कुछ और टॉपिक के आइडियाज़ लीजिए। इस थीम के पार्टिकुलर कुछ टॉपिक्स ये हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आपको टॉपिक आइडिया मिल जाएगा। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक आइडियाज ये हो सकते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी से कुछ टॉपिक आइडिया ये हो सकते हैं। विजिबल हो रहा है ना? मैंने फॉन्ट साइज वैसे बहुत बड़ी रखी है ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। अगर आप वीडियो को पॉज भी करेंगे ना तो टॉपिक आप इजीली समझ जाएंगे, नोट कर लेंगे। ओके, अगर मैं सारे टॉपिक बोलना शुरू कर दूं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ टॉपिक यहाँ से आप ले सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा जब भी आपको टॉपिक देखना हो। कुछ टॉपिक कैंसर बायोलॉजी से हो सकते हैं। ओके, तो इन सारे टॉपिक की सारी यूनिक टॉपिक आइडियाज़ हैं और इनमें से आप किसी भी टॉपिक पे वर्क प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके एंड से ये टॉपिक बन तो जाएगा, टॉपिक आपको मिल गया पर अब भी आप नहीं बना पा रहे हैं, तो हमारे एंड से सपोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक में कम से कम
हर एक थीम पे मैंने 50-50 टॉपिक है, लेकिन मैं आपको 15 टॉपिक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से कुछ टॉपिक हो सकते हैं टॉपिक में। अब रही बात, ये चलिए सर आपने टॉपिक तो सेलेक्ट करा दिया, अब मैं सिनॉप्सिस या तो मैं आपके सपोर्ट से ले लूँ या मैं खुद से राइट करना स्टार्ट कर लूँ, रिसर्च करना स्टार्ट कर लूँ। तो अब कुछ रिक्वायर्ड फॉर्म भी होते हैं, वो भी बता दीजिए, है ना। तो जो फॉर्म होंगे आपके, कौन कौन से फॉर्म रखने हैं ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो होगा आपका कवर पेज होना चाहिए। कवर पेज कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। लाइक आपके यूनिवर्सिटी का नाम हो जाएगा, यहाँ पे आपके कोर्स एंड प्रोग्राम के नाम हो जाएंगे। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे टाइटल जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होंगे तो यहाँ लिखिएगा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल या ब्रैकेट में सिनॉप्सिस, क्योंकि ये सिनॉप्सिस आप बना रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट फुल नेम, इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे कुछ और डिटेल ऐड कीजिएगा। स्टूडेंट फुल नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड, आपके मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर कोड एंड एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ताकि कंसर्न, अब यूनिवर्सिटी पार्ट ऑफ व्यू से देखिए, अगर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा फ्रंट पेज पे मिल जाएगा, तो ईजिली आप उनसे रिलेटेड जो भी प्रोसेस करना हो कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये आपका हो गया कवर पेज। ऐसे ही कवर पेज रिपोर्ट में भी लगेगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा होगा, ओके, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कवर पेज के बाद आपको सिनॉप्सिस में सिनॉप्सिस परफॉर्मा लगना है, ठीक है। इस फॉर्म को प्रॉपर फिल करना है। ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल नंबर है, इस वाले फील्ड को ब्लैंक रख दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसे भी फिल कर दिया, अपने नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये जो फील्ड है क्लियरली लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली। ये यूनिवर्सिटी आपको प्रपोजल नंबर देती है जिस पे आप, जब आपका अप्रूव हो जाता है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर डिटेल को आप प्रॉपर फिल कीजिएगा, लाइक स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, आरसी कोड है, स्टडी सेंटर कोड है, ये सारी डिटेल है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट एड्रेस देना है। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो मैंने आपसे टाइटल सेलेक्ट कराया वो टाइटल आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द कोर्स सुपरवाइजर या सुपरवाइजर, इस प्रोग्राम में जो सुपरवाइजर है ना वो आपके रीजनल सेंटर असाइन करते हैं, या आपके में मैदानगढ़ी के जो प्रोफेसर है या प्रोफेसर्स हैं या जो एकेडमिक काउंसलर हैं वो बेसिकली होते हैं, क्लियर है। तो आप जब उन्हें मेल करते हैं या आप उनके एंड से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप अपने रिलेटिव स्टडी सेंटर से भी कांटेक्ट करेंगे तो आपको ईजिली साइन कर देंगे, तो उनसे आपको सिग्नेचर ले लेने हैं। सिनॉप्सिस में ये दोनों ही चीज़ें प्रॉपर फिल होनी चाहिए। अगर बाय चांस आपको वहाँ से नहीं मिल पाया तो आपको अपने रेफरेंस में कोई ऐसे प्रोफेसर चाहिए या फैकल्टी चाहिए जो आपके प्रोग्राम में कम से कम 2 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हों, एटलीस्ट वो PhD हों या रिलेटेड मास्टर्स प्रोग्राम में कंप्लीट हो, बायोकेमिस्ट्री अगर आपका है तो उसमें हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड प्रोफेसर या उस फील्ड में जो भी प्रोफेशनल है, लाइक कोई मैनेजर्स भी हो सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक गाइड जो है मैक्सिमम, वैसे तो हर एक प्रोग्राम में 5 स्टूडेंट लिखा होता है, लेकिन इस प्रोग्राम में 6 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपके जब आप फॉर्म देखेंगे या गाइडलाइन देखेंगे या कभी आपने देखा हो तो उसमें एक रेम्यूनरेशन बिल भी होता है, तो वो आपके लिए नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी की थी कि ये बिल क्या होता है, तो वो फॉर्म आपको फिल नहीं करने, वो गाइड के लिए होता है। यूनिवर्सिटी गाइड को कुछ पे करती है तो पर्टिकुलर वो फॉर्म उस पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है, ठीक है। जब आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे ये सबमिशन आप कर देंगे, यहाँ पे अप्रूव और नॉट अप्रूव मेंशन होता है, ओके। तो अब सिनॉप्सिस सबमिट करते समय आपने पहला कवर पेज रखा, क्लियर हो गया। दूसरा ये फॉर्म रखा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद गाइड के CV होंगे, उनका ID प्रूफ होगा, प्रॉपर साइन के साथ आपने सबमिट कर दिया। सिनॉप्सिस लगभग कितने पेजेस के होंगे, तो सिनॉप्सिस अप्रॉक्स 15 पेजेस का जरूर रखिएगा, 15-20 पेजेस तक कंसिडर होगा। जब भी आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे, अगर आप स्पीड पोस्ट के थ्रू करते हैं तो एक A4 साइज का एनवेलप लीजिएगा, उसमें प्रॉपर सिनॉप्सिस को स्पाइरल बाइंडिंग कराइएगा और ऊपर प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, लाइक जो आपका प्रोग्राम है MSc BCH और ये प्रोग्राम कोड MBCP 001, ये प्रॉपर बड़े वर्ड में लिखना है। फिर 2 में आप एड्रेस डालिएगा जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी का, और फ्रॉम में आप अपना कंप्यूटर। ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी,
ठीक है, ये फॉर्म भी ज़रूरत होता है, ये आपको रिपोर्ट में लगाने होते हैं। ओके, और जिस फॉर्म की मैं बात कर रहा था जिसमें जनरली लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये फॉर्म है रिम्यूनरेशन बिल, ठीक है ना। तो अब एक बार कंक्लूड करता हूँ वीडियो को। पहला आपने क्या रखा, सिनॉप्सिस का जो सीक्वेंस बनेगा, पहला कवर पेज कैसा था, कवर पेज ऐसा था, ये कवर पेज हो गया। सिनॉप्सिस परफॉर्मा हो गया। इसके बाद गाइड के बायोडाटा होंगे, उनका आईडी प्रूफ होगा, उसके बाद प्रॉपर सिनॉप्सिस आ जाएगा। इन सबको स्पाइरल बाइंडिंग करना है और सबमिट कर देना है। किस एड्रेस पे सबमिट करना है, पार्टिकुलरली इस एड्रेस पे सबमिट करना है, ठीक है ना। कब सबमिट करना है, 1 जुलाई से 15 सितंबर के बीच सबमिट करना है। जब ये सबमिट हो जाएगा तो आपको रिपोर्ट बनाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सीक्वेंस क्या होगा, तो पहला कवर पेज होगा, फिर जो अप्रूवल लेटर कौन सा होता है, तो यही फॉर्म दोबारा आपके पास यूनिवर्सिटी आपको भेजती है, अप्रूवल लेटर बन के आता है। ये इसी पे स्टाम्प लगे होंगे यूनिवर्सिटी के और अप्रूव पे टिक होगा। तो ये अप्रूवल लेटर हो जाएगा कवर पेज, सेकेंड अप्रूवल लेटर, थर्ड सर्टिफिकेट ऑफ पर्सनैलिटी, ये रिपोर्ट में लगेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ पर्सनैलिटी हो गया, फिर गाइड के सीवी, उनका आईडी प्रूफ विद साइन होगा, फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, और जो आपने सिनॉप्सिस अप्रूव कराया था उसके बाद पूरा का पूरा अप्रूव्ड सिनॉप्सिस होगा। उन सबको हार्ड बाइंडेड फॉर्म में बनाना है और सबमिट कर देना है। आई होप इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कंक्लूड करने की कोशिश की है। मैंने A to Z जो रिक्वायरमेंट हो सकती है, इवन जो रिक्वायरमेंट आपको जाननी चाहिए, लाइक आपको टॉपिक चाहिए, तो वो भी मैंने बहुत मेहनत लगती है, उन सबको कलेक्ट करके आपके लिए मैंने प्रेजेंट कर दिया है। तो ऑलमोस्ट ये वीडियो कंप्लीट है। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट नंबर है ना, पता आपको नहीं है पता, इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने का। और फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी पिन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आंसर दूँगा, ठीक है। आई होप सारी क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे आपके। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।